अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे 6.3 को। तो इससे पहले हमने 6.1 एंड 6.2 को सोल्व किया है। आपने एक सीक्वेंस से चलना है। सबसे पहले आपने 6.1 को सोल्व करना है, फिर 6.2 को सोल्व करना है कि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए कि चैप्टर 6 को हम कैसे सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट 6.3 के अंदर जो ज़्यादातर फार्मूला यूज़ होगा वो होगा अर्थमेटिक मीन का। आप बेसिक कंसेप्ट समझ लें कि अर्थमेटिक मीन होता क्या है, फिर आगे हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अर्थमेटिक मीन का मतलब ये होता है कि हमारे पास टू वैल्यूज़ होंगी, अगर हम उन दोनों को ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखें एक वैल्यू हमारे पास ए की होगी, दूसरी वैल्यू हमारे पास बी की होगी, उन दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। ठीक है, इसको हम ए से भी शो करते हैं, ए एम भी आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 15 है, इन दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई है, 10 आ गई है। तो अर्थमेटिक मीन हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया। एक बात और आपने माइंड में रखनी है कि जो हमारे पास अर्थमेटिक मीन की वैल्यू होगी वो उन दो वैल्यूज़ के मिड वाली वैल्यू होगी। ठीक है, यानी एक हमारे पास जो फर्स्ट वाली वैल्यू है और एक हमारे पास लास्ट वाली वैल्यू है, अगर उन दोनों को ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो मिड में वैल्यू आती है ना वो होती है अर्थमेटिक मीन की। आप इस एग्जांपल पे गौर करें, इन दोनों को मैंने ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 10 आ गया है। देखें यहाँ पर है 5 और यहाँ पर कितना है, 15 है, तो इन दोनों के दरमियान में जो वैल्यू है वो कितनी है, 10 है। तो देखें इसकी जो मिड वाली वैल्यू है वो आ गई है 10, जो कि हमारे पास अर्थमेटिक मीन है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अभी इस फार्मूले पे आ जाएं। ये जो फार्मूला है ना, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है 6.3 का, उसके अंदर ये यूज़ होगा। तब मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन सा फार्मूला है, आप थोड़ा सा समझ लें, आगे आपके काम आएगा। देखें ये ए एन से मुराद ये है कि ये अर्थमेटिक मीन की वैल्यू है। ठीक है, अगर आप जो मिडल में वैल्यू है, जो मिड में वैल्यू है उससे पिछले वाली वैल्यू देखें n-1, ये ए एन है ना, इससे पिछले वाली वैल्यू n+1 उससे अगली वाली वैल्यू को दोनों को ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास ए एन मतलब कि अर्थमेटिक मीन की वैल्यू आ जाती है। आप दोबारा इस एग्जांपल पे गौर करें, देखें इसकी मिड वाली वैल्यू क्या है, 10 है, तो 10 से पिछली वाली वैल्यू क्या है, 5 है, उससे अगली वाली वैल्यू क्या है, 15 है, उन दोनों को ऐड किया है तो मिड वाली वैल्यू आई है वो है 10 है। ठीक है, तो अब इस पे देखें ये क्या लिखा हुआ है, ये ए है, ये क्या है, बी है। तो ए और बी के दरमियान ये हमारे पास अर्थमेटिक्स मीन्स हैं जिनको हम फाइंड करेंगे आगे क्वेश्चन के अंदर। ये ए बी का मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी इनके अंदर जो सीक्वेंस आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। ये हमारे पास ए की वैल्यू होगी और ये हमारे पास लास्ट वाली वैल्यू होगी। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये मैंने क्या लिखा हुआ है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। अभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ हैं, इनका हमने फाइंड क्या करना है, अर्थमेटिक मीन। इसको हम ए से भी शो कर सकते हैं। देखें इन दोनों को मैंने ऐड किया और 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, यही फार्मूला सबके अंदर यूज़ होगा। देखें यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 3, तो 5 और 3 कितना होगा, 8, ये स्क्वायर रूट 5 ऐसे ही आ जाएगा ओवर 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो इसका जो अर्थमेटिक मीन है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5, इसकी पावर यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, अभी पार्ट 2 को देखें। x-3 एंड x+5 है, ये a की वैल्यू है, ये b की है, इन दोनों को हमने ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया। x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x, -3 + 5 + 2 हो गया। यहाँ से 2 को हमने कॉमन लिया, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x+1 अर्थमेटिक मीन आ गया। ठीक है, तो अभी इसका जो थर्ड पार्ट है वो देखें। 1 - x + x² एंड 1 + x + x² है, तो ये a की वैल्यू प्लस ये b की वैल्यू ओवर कर दिया, 2 कर दिया। ठीक है, तो देखें ये हमारे पास -x है, ये +x है, ये यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इसका क्वेश्चन यहाँ पर 1 है, इसका भी 1 है, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2x², 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ से हमने 2 को कॉमन लिया, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 1 + x², ये हमारा क्या आ गया, अर्थमेटिक मीन आ गया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। इफ़ 5 and 8 are 2 am between a and b, फाइंड ए एंड बी। तो देखें स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन को समझें कि वो बात क्या करना चाह रहा है। वो ये कह रहा है कि जो 5 and 8 है ये 2 am है, किसके दरमियान में, a और b के दरमियान में। तो मैंने यहाँ पे लिखा a, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा b, तो इनके दरमियान में ये 2 am है, एक है 5 और एक है 8, तो हमने लिखा 5 और 8 ये a और b के दरमियान में है। तो मैंने क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैंने आपको एक फार्मूला दिखाया था कि जो मिड वाली वैल्यू होती है,
ठीक है, उससे पिछली और जो उससे अगली वाली वैल्यू है, अगर हम उन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास दरमियान वाली वैल्यू आ जाएगी। अगर हम उसको 2 से डिवाइड कर दें, यानी जो मिड वाली वैल्यू है ना, उससे पिछली और उससे अगली वाली वैल्यू, इन दोनों को ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास दरमियान वाली वैल्यू आ जाती है। तो आप b को कुछ टाइम के लिए इग्नोर करें, तो a प्लस 8 को 2 से डिवाइड करें तो ये इक्वल आएगा हमारे पास 5 के। ठीक है, ये अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है। तो a प्लस 8 ओवर 2 ये इक्वल आ जाएगा मिड वाली जो वैल्यू है 5 के। तो ओवर हमने लगा दिया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, a प्लस 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही वाली वैल्यू आ गई। ये प्लस 8 है, इधर आकर -8, 10 में से 8 को माइनस किया तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 2 आ गई है। तो सेम ऐसे ही अब a को आप इग्नोर करें तो 5 प्लस b ये इक्वल किसके आएगा, 8 के। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो 5 प्लस b ओवर 2 ये किसके इक्वल आएगा, 8 के, क्योंकि जो मिड वाली वैल्यू है। तो सेम वही फार्मूला जो इधर अप्लाई किया है वो इधर अप्लाई करें। इधर हमने b को इग्नोर करना है, यहाँ पर हमने a को इग्नोर करना है। तो 5 प्लस b ओवर 2 इक्वल 8 ओवर 1 लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 प्लस b को 1 से मल्टीप्लाई किया, सेम वैसे ही 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, प्लस 5 है -5, तो b की वैल्यू 11 आ गई। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर फाइंड 6 AM बिटवीन 2 and 5। तो स्टूडेंट्स A1, A2, A3, A4, A5, A6, यानी कि हमने 6 AM को क्या करना है, फाइंड करना है। किन के दरमियान में, 2 and 5 के दरमियान में। तो A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2, और जो लास्ट वाली वैल्यू है वो कितनी है, 5 है। इन 2 and 5 के दरमियान में हमने जो 6 AM है ना, इनको हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स देखें A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2। अब देखें A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 और A8, और A8 की जो वैल्यू है ना, ये इक्वल है हमारे पास 5 के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स AM को फाइंड करने के लिए हमने जो 6.2 सोल्व की है उसके अंदर हमारे पास 2 वैल्यूज़ अगर आ जाए ना तो हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, यानी कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो एक तो A1 की वैल्यू हमें चाहिए और एक D की वैल्यू चाहिए। अगर हमारे पास A1 और D की वैल्यू आ जाए तो हम कोई भी अर्थमेटिक मीन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर 6 है, 10 हो, 11 हो, 12 हो, हम कोई भी अर्थमेटिक मीन हो हम उसको फाइंड कर सकते हैं। तो हमने A1 को और A8 को, यानी कि A1 हमारे पास 2 है, A8 हमारे पास 5 है, इससे मैंने ये इक्वेशन बना ली है। इसको हम यूज़ करते हुए A1 की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है, D की वैल्यू को फाइंड करेंगे, उसके बाद इनको हम फाइंड करेंगे। ठीक है, देखें A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 2। A8 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस 8 में से एक कम करके लिखते हैं, 7D आ जाएगा। ये किसके इक्वल आ गया, 5 के। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब देखें अगर मैं A1 की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दूं तो मेरे पास D की वैल्यू आ जाएगी। देखें A1 प्लस 7D इक्वल है 5 के, ये इक्वेशन 2 है। इसके अंदर हमने A1 की वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, प्लस आ गया 7D, ये इक्वल आ गया 5 के। ये 2 यहाँ पर प्लस का है, इधर आकर हो गया माइनस का, 5 माइनस 2 कितना हो गया, 3। ये 7 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आकर क्या हो गया, डिवाइड। तो D की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3/7 और A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 है। तो A1 की वैल्यू और D की वैल्यू को यूज़ करते हुए हम इन अर्थमेटिक मीन्स को फाइंड कर सकते हैं। देखें स्टूडेंट्स A1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2, D की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3/7। तो A1 को हमने फाइंड करना है। A1 से मुराद है अर्थमेटिक मीन 1। तो A1 तो हमारे पास है। अभी जो A1 का मतलब ये होगा कि हमने A2 को फाइंड करना है, क्योंकि A1 तो हमारे पास है। यह आपने हमेशा माइंड में रखना है। अगर यहाँ पर A1 होगा उससे अगले वाली वैल्यू हमने यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पर A2 है तो यहाँ पर A3 आएगा, यहाँ पर A3 है तो यहाँ पर A4 आएगा। यानी जो भी अर्थमेटिक मीन हमने फाइंड करना है ना, उससे जो A वाली वैल्यू होगी उससे आपने एक बढ़ा के लिखनी है, क्योंकि A1 तो हमारे पास गिवन होगी ना। तो A1 से मुराद A2 की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। तो हमें फार्मूला पता है कि A2 का फार्मूला क्या होता है, A1 और 2 में से एक कम करके लिखते हैं, यहाँ पर 1D। A1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, प्लस D की वैल्यू कितनी है, 3/7 है। तो इन दोनों का हमने एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 7। तो 7 2 ज़ा 14 प्लस 3, इनको ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया 17/7। अब A2 की वैल्यू को फाइंड करना है, इससे मुराद है A3। तो इसका फार्मूला होगा हमारे पास A1 प्लस 3 में से एक कम करके लिखते हैं, 2D। तो A1 की वैल्यू 2 है, 2 यहाँ पर आ गया, D की वैल्यू 3/7 है। ठीक है, तो 2/1 लगा लिया। ठीक है, तो इनका हमने एलसीएम लिया तो 7
तो ओवर 1 है, तो 7 2 ज़ा 14, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, इनको ऐड किया तो 20/7 आ गया। अब A3 को हमने फाइंड करना है। A3 का मतलब है कि A4 को, तो इसका फार्मूला हमारे पास होगा A1 प्लस 4 में से A कम करके लिखेंगे 3D। तो A1 की वैल्यू को पुट किया, 3 आ गया, D की वैल्यू को पुट किया, 3 3 ज़ा 9 और 2 के ओवर लगा लिया 1, तो इसका हमने एलसीएम लिया तो ये आ गया 14 + 9/7। तो इनको हमने सोल्व किया तो आ गया 23/7 आ गया। अब A4 से मुराद है A5, तो A5 का हमारे पास फार्मूला होगा A1 + 4D। तो A1 की वैल्यू को पुट किया, D की वैल्यू को पुट किया, आगे इसका हमने एलसीएम लिया तो ये आ गया 26/7। तो A5 से मुराद है A6 का फार्मूला हमारे पास होगा A1 + 5D। तो A1 की वैल्यू को पुट किया, D की वैल्यू को पुट किया, 5 3 ज़ा 15 और 7 2 ज़ा 14, इनका हमने एलसीएम लिया तो ये हमारे पास आ गया 29/7। तो A6 की वैल्यू को फाइंड करना है A7, तो A1 + 6D, A1 की वैल्यू को पुट किया, D की वैल्यू को पुट किया, 6 3 ज़ा 18 और 7 2 ज़ा 14, इनका हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 32/7 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो 6 AM यानी कि R 17/7 यानी कि जो 6 AM हमने फाइंड किए हैं उनको आपने ऐसे लिख देना है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। फाइंड 4 AM बिटवीन √2 एंड 12/√2 है। तो स्टूडेंट्स हमने A1 A2 A3 एंड A4 की वैल्यू को फाइंड करना है किन के दरमियान में, √2 एंड 12/√2। तो सबसे पहले आपने इनको लिख लेना है जो कि हमने फाइंड करने हैं। फिर आपने क्या करना है, यानी कि इन दोनों के दरमियान में फाइंड करने हैं ना, तो आपने इसको इस फॉर्म में लिख लेना है। तो A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, √2 आ जाएगी। ठीक है, देखें A1 A2 A3 A4 A5 एंड A6। तो A6 की वैल्यू हमारे पास आएगी 12/√2। तो A1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, अभी हमने D की वैल्यू को फाइंड करना है इससे इक्वेशन बना के। अभी देखें स्टूडेंट्स, A1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया और A6 से हमने ये वाली इक्वेशन बना ली है। ठीक है, A1 + 5D, क्योंकि यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 5D आएगा, ये इक्वल आ जाएगा 12/√2 के, ये इक्वेशन 2 है। तो A1 की वैल्यू हम इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे। ये इक्वेशन 2 है, इसके अंदर हमने A1 की वैल्यू को पुट किया तो देखें यहाँ पर प्लस का है ना, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इसके ओवर आप 1 लगा लें। ठीक है, ओवर 1 लगा लें। तो इन दोनों का हमने एलसीएम लिया तो √2 आ गया। तो √2 हमारे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पर आ गया 12 माइनस, जब इसके ओवर 1 होगा ना तो √2 को हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 सा कितना हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। तो 12 - 2 इक्वल आ जाएगा 10 के, तो यहाँ पर ओवर आ जाएगा जी √2। ठीक है, तो अभी देखें ये जो 5 है यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 5 1 सा 5, 5 2 सा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। जिसको हम लिख सकते हैं 2/√2। ये जो ऊपर 2 है इसको हम इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं ना, √2 तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, √2 बच जाएगा। तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, √2 आ जाएगी। अभी देखें स्टूडेंट्स, ये A1 की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। A1 से मुराद ये है कि A2 की वैल्यू को, तो A2 की हमारे पास जो इक्वेशन है वो बनेगी A1 + D। तो A1 की वैल्यू को पुट किया, D की वैल्यू को पुट किया, इसकी पावर यहाँ पर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, √2 आ जाएगा। तो A2 का मतलब है A3 को, A3 की हमारे पास इक्वेशन बनेगी A1 + 2D। A1 की वैल्यू को पुट किया, यहाँ पर आ गया 2, D की वैल्यू को पुट किया, इसकी पावर यहाँ पर 1 है, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर आ गया √2 आ गया। अब A2 को हमने फाइंड कर लिया, अभी A3 की बारी है। A4 ये इक्वल आ जाएगा A1 + 3D। A1 की वैल्यू को पुट किया, 3 आ गया, D की वैल्यू को पुट किया, इसकी पावर 1 है, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो A3 की वैल्यू को फाइंड कर लिया। A5 की वैल्यू को हमने फाइंड करना है A1 + 4D। A1 की वैल्यू को पुट किया, 4 वैसे ही आ गया, D की वैल्यू को पुट किया, इसकी पावर 1 है, 4 + 1 कितना हो गया 5। तो 4 AM हमने फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, तो आप इनको ऐसे लिख दें। अभी जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसके अंदर हमने 7 AM को क्या करना है, फाइंड करना है बिटवीन किसके है, 4 एंड 8 के। ठीक है, A1 A2 A3 A4 A5 A6 एंड A7 इनको हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप इनको ऐसे लिखें, फिर 4 और 8 के दरमियान में हमने फाइंड करना है ना, तो आप इनको इस तरह लिख दें। तो इस तरह लिखने से फ़ायदा ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि ये वाली वैल्यू कौन सी है। तो देखें A1 की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है 4।
अब देखें A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 एंड A9। तो ये जो 8 है ना, ये हमारे पास A9 की वैल्यू है। तो A1 4 आ गया, ये इक्वेशन 1 होगी। A9 ये किसके इक्वल आ गया, 8 के। तो A1, तो इसकी हम इक्वेशन बना सकते हैं A1 प्लस 8D, क्योंकि 9 है तो ये कम करके लिखेंगे 8D, ये इक्वल आ जाएगा 8 के। तो यहाँ पर A1 की वैल्यू को हम पुट करेंगे और D की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो A1 की वैल्यू को पुट किया यहाँ पर, प्लस 8D ये इक्वल आ गया 8 के। यहाँ पर 4 प्लस का इधर आकर माइनस का, 8 माइनस 4 हो गया जी 4, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर हो गया जी डिवाइड। तो 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 1/2। अभी देखें स्टूडेंट्स, D की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1/2। A1 की वैल्यू 4 है, D की वैल्यू 1/2 है। सिंपल हम A1 से मुराद है A2 की इक्वेशन हमारे पास बनेगी A1 प्लस D। तो A1 की वैल्यू को पुट किया, D की वैल्यू को पुट किया, इनका एल्सियम लिया तो यहाँ पर आ गया 2। तो 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 ऑलरेडी है तो यहाँ पर आ जाएगा 1, इनको ऐड किया तो यहाँ पर आ गया 9/2 आ गया। अभी A2 से मुराद है A3 की वैल्यू को फाइंड करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा A1 प्लस 2D, क्योंकि यहाँ पर 3 है, कम करके लिखेंगे 2D। A1 की वैल्यू यहाँ पर है 4 प्लस 2D की वैल्यू है 1/2। तो स्टूडेंट्स आप इनका एल्सियम भी ले सकते हैं, तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। देखें 2 से ये 2 कैंसिल, 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। A3 से मुराद है A4 की इक्वेशन बनेगी A1 प्लस 3D। A1 की वैल्यू को पुट किया, D की वैल्यू को पुट किया, तो इनका एल्शियम लिया तो यहाँ पर आ गया 8 प्लस 3/2, तो यहाँ पर आ गया 11/2 आ गया। अब A4 की वैल्यू को फाइंड करना है। A4 से मुराद है A5, A1 प्लस 4D। तो A1 की वैल्यू को पुट किया, D की वैल्यू को पुट किया, तो आप डायरेक्ट कर दें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 2 कितना आ गया, 6 आ गया। अभी A5 को फाइंड करते हैं। A5 से मुराद है A6, तो इसकी इक्वेशन बनेगी A1 प्लस 5D। A1 की वैल्यू को पुट किया, D की वैल्यू को पुट किया, तो इनका आगे एल्शियम लिया तो इसका आंसर आ गया 13/2 आ गया। अब A6 को देखें। A6 से मुराद है A7। A1 की वैल्यू को पुट किया, D की वैल्यू को पुट किया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। तो A7 की वैल्यू से मुराद है A8 की वैल्यू को फाइंड करना है। इसकी इक्वेशन बनेगी A1 प्लस 7D। A1 की वैल्यू को पुट किया, D की वैल्यू को पुट किया, इनका एल्शियम लिया तो यहाँ पर आ गया 8 प्लस 7/2, तो 8 प्लस 7 हो गया 15/2। तो आगे आप इस तरह इनको लिख देंगे। तो अभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 6, आप इस पर गौर करें। इसके अंदर हमने फाइंड 3 यानी 3am हमने फाइंड करनी है बिटवीन इनके 3 एंड 11 के। तो A1 A2 A3 को हमने फाइंड करना है किन के दरमियान में, 3 एंड 11 के दरमियान में, ठीक है। तो A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 3। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें और देखें A1 A2 A3 A4 एंड A5। तो A5 किसके इक्वल है, हमारे पास 11 के इक्वल है। तो इससे हम इक्वेशन बनाएंगे A5 की, A1 प्लस 4D ये इक्वल आ गया 11। तो यहाँ पर हम A1 की वैल्यू को पुट करके D की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो A1 की वैल्यू आ गई 3 प्लस 4D इक्वल 11, ये प्लस 3 है तो -3, 11 माइनस 3 8, 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड। तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 2 आ गई है। A1 की वैल्यू हमारे पास आई है 3, D की वैल्यू आई है 2। तो A1 से मुराद है A2 की वैल्यू को फाइंड करना है। तो A2 की इक्वेशन हमारे पास बनेगी A1 प्लस D। तो A1 की वैल्यू को पुट किया, D की वैल्यू को पुट किया, 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5। तो A2 से मुराद है A3 की वैल्यू को फाइंड करना है। A1 प्लस 2D, A1 की वैल्यू को पुट किया, 2 वैसे ही D की वैल्यू को पुट किया, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7। A3 से मुराद है A4 की वैल्यू को फाइंड करना है। A1 की वैल्यू को पुट किया और D की वैल्यू को पुट किया, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 3 कितना हो गया, 9। तो 3am हमारे पास आ गए हैं 5 7 एंड 9। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए चैप्टर 6 में से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप लाजमी करें। तो फाइंड n, यानी n की वैल्यू को हमने फाइंड करना है और a की पावर n है प्लस b की पावर n है ओवर a की पावर n-1 है प्लस b की पावर n-1 है, ठीक है। वो हमें ये कह रहा है कि ये किसके बिटवीन है, ये वाली जो वैल्यू है ये किसके बिटवीन है, a एंड b के, ठीक है। तो हमने फार्मूला पढ़ा है कि जो मिड में वैल्यू होती है वो कैसे फाइंड करते हैं, यानी a प्लस b, अर्थमेटिक मीन को हम कैसे फाइंड करते हैं, ये हमें अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन को हम कैसे फाइंड करते हैं, a प्लस बी ओवर 2, यानी ये a और b के दरमियान में है ना। तो ये जो वैल्यू है ना ये a और b के दरमियान में है, तो इसका मतलब ये है कि ये अर्थमेटिक मीन है। तो अर्थमेटिक मीन को फाइंड करने का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है।
कि ए प्लस बी ओवर 2 ये किसके इक्वल है, ये वाली वैल्यू को इस तरह हम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ और इस वाली वैल्यू को इसके साथ। तो यहाँ पर आ गया 2 मल्टीप्लाई ए की पावर n प्लस बी की पावर n, ये इक्वल आ जाएगा ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए की पावर n माइनस वन प्लस बी की पावर है n माइनस वन है। ठीक है, उसके बाद आपने 2 को ए एन से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 की पावर ए एन प्लस 2 को बी से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 बी की पावर n इक्वल आ गया। फिर ए को आपने मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो यहाँ पर आ गया ए और ये वाला ए n माइनस वन प्लस फिर ए को आपने मल्टीप्लाई किया इस वाली वैल्यू के साथ, तो यहाँ पर आ गया ए और b की पावर आ गई हमारे पास n माइनस वन। ठीक है, फिर आपने b को मल्टीप्लाई किया इस वाली वैल्यू के साथ, तो यहाँ पर आ गया b और a की पावर है n माइनस वन, तो यहाँ पर आ गया प्लस फिर आपने b को मल्टीप्लाई किया इस वाली वैल्यू के साथ, तो यहाँ पर आ गया b मल्टीप्लाई b और n की पावर माइनस वन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पर आ गया 2 की पावर a n है, तो यहाँ पे आ गया प्लस 2 की पावर बी एन है। देखें इसकी पावर यहाँ पर 1 है ना, ये देखें बेस सेम है तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं, तो इसकी पावर यहाँ पर क्या है 1 है, तो हम लिख सकते हैं ए, ये वाली वैल्यू लिखी हमने n माइनस वन प्लस 1 कर दिया, जो इसका 1 था ये हमने प्लस कर दिया, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, प्लस ये वाली वैल्यू को हमने वैसे ही लिख दिया और ये वाली जो वैल्यू है इसको भी हमने वैसे ही लिख दिया, तो यहाँ पर आ गया प्लस, देखें ये बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पर आ गया बी n माइनस वन इसकी पावर है प्लस जो 1 है वो इस वाली वैल्यू का आ गया है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अभी देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ गया 2 a की पावर n प्लस 2 b की पावर n, ये इक्वल आ गया, ये माइनस वन है ये प्लस 1 है, ये हो गया कैंसिल आउट, तो a की पावर n आ गया प्लस ये वाली वैल्यू वैसे ही, ये वाली वैल्यू भी वैसे ही, प्लस ये माइनस वन था ये हो गया प्लस 1, तो b की पावर बाकी क्या बच गई, n बच गई। ठीक है, अब देखें यहाँ पर आ गया 2 a की पावर n, ये प्लस a n है, इधर आकर क्या हो गया माइनस a की पावर n हो गया, प्लस ये 2 b की पावर n माइनस ये प्लस बी एन था ना, इसको हम उठा के इधर ले आए, ये आ गया माइनस b की पावर n, ये इक्वल ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमने वैसे ही लिख दी। ठीक हो गया, देखिए ये 2 की पावर a n है, ये माइनस a की पावर n है, तो प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पर आ गया a की पावर n यानी कि 1 बाकी बच गया, प्लस सेम ऐसे ही 2 में से माइनस 1 कर दिया तो यहाँ पर आ गया b की पावर बाकी क्या बच गई n, ये इक्वल आ गया, ये वाली वैल्यू वैसे ही और ये वाली वैल्यू भी वैसे ही। अभी स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, देखें ये a की पावर n, ये a की पावर n आ गया माइनस, अब जो n वाली वैल्यू है ना a वाली, उसको उठा के आपने इधर लेके आना है। देखें ये a की पावर n माइनस वन है ना, ये b है, तो इसको आप पहले लिख लें, b को बाद में लिख लें, इसको उठा के आपने इधर ले आना है, यानी a को a के साथ मिला देना है। और देखें ये हमारे पास b की पावर n माइनस वन है, ये तो यहाँ पर b की पावर n है, तो b को आपने b के साथ मिला देना है, तो ये प्लस b है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस b हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस वाली वैल्यू को उठा के आपने इधर ले आना है, इस वाली वैल्यू को आपने उठा के इधर ले जाना है। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है, गौर से देखें, ये जो है हमारे पास a की पावर n है, इसको हम प्लस 1 माइनस 1 भी तो लिख सकते हैं ना। देखें ये प्लस 1 है, ये माइनस 1 है, ये यहाँ से कैंसिल आउट होके तो a की पावर n ही बाकी बच जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो a की पावर n है ना, इसको आपने प्लस 1 और माइनस 1 कर देना। ये क्यों किया है अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर आ गया माइनस a की पावर n माइनस 1 और ये साथ में b आ गया, प्लस ये वाली वैल्यू वैसे ही, तो माइनस ये जो b की पावर n है इसके साथ भी आपने यही काम करना है। यहाँ पर आपने कर देना माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये माइनस 1 ये प्लस 1 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये b की पावर n बाकी ही बच जाएगा। ठीक है, यह हमने क्यों किया है अभी आपको पता चल जाएगा। देखें यहाँ पर a की पावर n माइनस 1 है, a की पावर n माइनस 1 है, इसको आपने सेपरेट कर दिया, और जो a की पावर ये 1 था इसको आपने सेपरेट कर दिया। ठीक है, क्योंकि जब बेस सेम होती हैं तो पावर ऐड होती हैं। अगर मैं इसका प्रीवियस स्टेप करूँ तो यही बनता है, माइनस ये वाली वैल्यू वैसे ही, प्लस ये वाली वैल्यू भी वैसे ही, माइनस ये जो b की पावर n माइनस 1 है आपने इसको सेपरेट कर देना है, और b की पावर जो 1 है इसको आपने सेपरेट कर देना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इस स्टेप की समझ आ गई होगी। अब क्या करना है, यहाँ से a की पावर n माइनस 1 है, यहाँ पर भी a की पावर n माइनस 1 है, इसको आपने बाहर कॉमन ले लेना है।
ठीक है। ए की पावर n माइनस 1 बाहर कॉमन आ गई, यहाँ पर आ गया a माइनस ये वाली वैल्यू तो बाहर आ गई ना, यहाँ पर अब क्या बच गया, b बच गया। ये इक्वल सेम आपने यहाँ से b की पावर n माइनस 1 जो है इसको आपने बाहर कॉमन लेना है, यहाँ पर आ गया a माइनस ये वाला b इधर आ गया। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको इस स्टेप की समझ आई होगी। अभी हम इसको आगे सोल्व करते हैं। अभी स्टूडेंट्स हमने क्या किया, जो b की पावर n माइनस 1 थी उसको हमने उधर मल्टीप्लाई हो रही थी ना, इधर आकर क्या होगी डिवाइड, और जो a माइनस बी इधर क्या हो रही थी इसके साथ मल्टीप्लाई और इसके साथ क्या होगी डिवाइड। तो ये a माइनस बी से a माइनस बी यहाँ से कैंसिल आउट, तो यहाँ पर क्या बच गया, 1 बच गया। तो देखें ये a ओवर b है, इसकी पावर और इसकी पावर सेम है ना, तो हम a ओवर b इस होल की पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने n की वैल्यू को फाइंड करना है ना, तो हमें पता है ये जो 1 है इसको हम a ओवर b की पावर b 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी की भी पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल x की पावर 0 है तो x की पावर जो 0 होगी वो इक्वल होगी 1 के। तो हमने a ओवर b ये इक्वल आ गया हमारे पास, a ओवर b इसकी पावर आ गई 0, ये इक्वल आ गया हमारे पास 1 के। तो आप देखें बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी, सेम होगी। तो a ओवर b ये इक्वल आ गया ओवर b के, और n माइनस 1 किसके इक्वल आ गया, 0 के, जो कि आपने चैप्टर 3 किया होगा 9th क्लास का। उसके अंदर जो ये बेसिक फार्मूलाज हैं कि बेस सेम हो तो पावर भी क्या होती है, सेम होती है। तो n माइनस 1 किसके इक्वल आ गया, 0 के, ये माइनस 1 है, इधर आकर क्या हो गया प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो यही हमने फाइंड करनी थी। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को स्टूडेंट सबसे पहले आप समझें कि वो बात क्या करना चाह रहा है, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। शो दैट द सम ऑफ n AMs, यानी कि हमने n टाइम AMs लेने हैं। तो सबसे पहले तो हम लेते थे ना A3 तक या A5 या A6 या A7 तक, लेकिन इसके अंदर AN यानी कि बहुत ज़्यादा है। AMs किन के दरमियान है, A एंड B के दरमियान है। तो सबसे पहले आपने वैसे ही लिख लेने हैं AMs, जैसे A1 A2 A3। ठीक है, ये कितनी दफ़ा है, n टाइम है। ये किन के दरमियान है, A और B के दरमियान है। वो हमें ये कहना चाह रहा है कि अगर हम A और B का अर्थमेटिक मीन लें तो जो हमारे पास आंसर आता है वो A और B का अर्थमेटिक मीन्स के n टाइम आता है। ये हमने प्रूव करना है। जब प्रूव होगा तो आपको समझ आएगी कि वो क्या बात कर रहा है। अभी सबसे पहले आपने क्या करना है, A1 A2 A3 n टाइम आपने लिख लेना है। तो सबसे पहले तो हम लिखते थे ना A1 A2 A3, जितने हमने फाइंड करने होते थे वो लिख लेते थे, लेकिन लास्ट में आपने लिखना है AN, यानी कि ये बहुत ज़्यादा है। ये किन के दरमियान है, A और B के दरमियान है। तो इनको हमने ऐसे लिख लिया, A और B के दरमियान। सेम वही मेथड है जो हमने पहले किया हुआ है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने A1 की वैल्यू को फाइंड करना है और D की वैल्यू को फाइंड करना है। वो कैसे करना है अभी आपको मैं बताता हूँ। देखें A1 की वैल्यू तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी ना, A1 ये इक्वल आ गया A के। ठीक है, अभी आपने देखना है कि D की वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे। देखें स्टूडेंट्स, मैंने बताया हुआ है कि ये तो हमारे पास AN की वैल्यू है, कितनी है, AN की वैल्यू है, क्योंकि n टाइम है ना, n टाइम है, ये हमारे पास AN की वैल्यू है। अगर इसमें से मैं एक कम कर दूं यानी n+1 कर दूं तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी A की। अगर मैं n+2 कर दूं तो मेरे पास B की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि जब मैंने एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था तभी मैंने बताया था कि n जो AN यानी जो दरमियान में वैल्यू होगी ना, अगर उसमें से एक कम कर दें तो लास्ट फर्स्ट वाली वैल्यू आ जाती है। अगर n में प्लस यानी उससे पिछली वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू आएगी, उससे अगली वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू आएगी। अब देखें अगर मैं n+1 करता हूँ यानी n+1 करता हूँ तो A की वैल्यू आएगी। अगर मैं n+2 करता हूँ तो मेरे पास B की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो देखें यहाँ पर n+2 किया तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो देखें ये मैंने कैसे लिखी है, ये ज़रा गौर से समझें। हमने यहाँ पे लिखा an+2, ये इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, A1 प्लस n+1 है ना, इसमें से कम करके लिखते हैं तो यहाँ पर आ गया n+1 आ गया, यानी यहाँ पर n+2 है ना तो यहाँ पर आ गया n+1 आ गया, और साथ में क्या आ गया, D आ गया। अब देखें ये वाली सारी की सारी वैल्यू किसके इक्वल है, B के इक्वल है, तो हमने इसको B के इक्वल रख लिया। ठीक है, अभी देखें n+1 D, ये प्लस हमारे पास A1 है, इधर आकर माइनस A हो गया, ये n+1 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो हमारे पास A1 की वैल्यू भी आ गई है और D की वैल्यू भी आ गई है। अब अभी देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास A1 की वैल्यू भी आ गई है, D की वैल्यू भी आ गई है, तो अभी हम अर्थमेटिक्स मीन जितने चाहें फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, A1 का मतलब है A2, जैसे कि हमने प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन सोल्व किए हैं, इसकी इक्वेशन A2 की इक्वेशन क्या बनेगी, A1 प्लस D, A की वैल्यू को पुट किया, D की वैल्यू को पुट कर दिया। अभी हमने A2 को फाइंड करना है, A2 मतलब कि A3,
A3 की इक्वेशन हमारे पास बनेगी A1 + 2D। A1 की वैल्यू को पुट किया, D की वैल्यू को पुट किया, ठीक है। सेम ऐसे ही हमने A4 में A1 + 3D A की वैल्यू को पुट किया, D की वैल्यू को पुट किया, A4 यानी कि A की वैल्यू को पुट किया, D की वैल्यू को पुट किया, फिर AN यानी कि ये n टाइम्स है ना, ऊपर उसने क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ कि ये n टाइम है, तो यहाँ पर आ गया AN, यहाँ पर आ गया A1 + n, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने n लिखा और यहाँ पर क्या लिखा, D की वैल्यू को पुट कर दिया। अभी स्टूडेंट्स उसने ये कहा हुआ है कि जितने भी ये अर्थमेटिक्स मीन्स हमारे पास आए हैं, अगर हम इनको सम करें तो AB का जो अर्थमेटिक्स मीन्स है उनका ये n टाइम आता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इन सब को ऐड करेंगे। अभी देखें स्टूडेंट्स, जितने भी अर्थमेटिक्स मीन्स को हमने फाइंड किया है उन सबको हम ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पर आ गया A1 + A2 + A3, ऐसे हम चलते जाएंगे और यहाँ पर आ गया AN आ गया। अभी A1 की वैल्यू को पुट किया, A2 की वैल्यू को पुट किया, A3 की वैल्यू को पुट किया और AN की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है, जो कि हमने अभी फाइंड किए हैं। तो यहाँ पर +A है, यहाँ पर भी +A है, यहाँ पर भी +A है, यहाँ पर भी +A है, तो हम इसको NA की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो कैसे, देखें यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दी है। देखें 5 + 5 + 5 + 5 ये किसके इक्वल होता है, 20 के इक्वल होता है। अभी देखें 5 कितनी दफ़ा है, ठीक है, 5 4 टाइम्स है ना, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4 × 5 करें तो ये भी कितना आता है, 20 ही आता है। अभी हमें नहीं पता ये भी +A है, ये भी +A है, ये भी +A है, अभी हमें नहीं पता कि ये A कितनी बार है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया A यानी कि n टाइम्स है ना ये, तो यहाँ पर हमने साथ में NA लिख दिया, यानी A को हम 5 से शो कर देते हैं और 4 को हम n से शो कर देते हैं, यानी कि A यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर आ गया A, पता नहीं कितनी बार है, यहाँ पे तो हमें पता था ना 4 टाइम्स है, तो हमने 4 लिख दिया। अभी हमें नहीं पता कि ये कितनी बार है, क्योंकि n टाइम्स है ना, तो यहाँ पर हमने A के साथ n लिख दिया, यानी यहाँ से हमने A को यहाँ से ख़त्म कर दिया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अभी देखें यहाँ पर B - A n+1 सब के अंदर है, B - A n+1 ये सब के अंदर है, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, यानी B - A n+1 यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बच गया 1, यहाँ पे आ गया +2, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या बचा 3, प्लस यहाँ पर क्या बच गया n बच गया। अब 1 2 3 4 5 6 आगे पता नहीं कितने नंबर्स हैं, यानी कि n टाइम्स हैं। अभी देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ गया NA + B - A n+1 × अभी स्टूडेंट्स ये देखें, नंबर नेचुरल जो नंबर्स होते हैं उनको जो ऐड करने का एक फार्मूला होता है कि n × n+1/2। ये फार्मूला आपने माइंड में रखना है कि अभी पता नहीं ये कितने नंबर्स हैं, ठीक है, यानी कि ये 50 हैं, 60 हैं, 100 है, 200 हैं, हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन जितने भी नेचुरल नंबर्स अगर बहुत ज़्यादा हों तो उनको जो ऐड करने का फार्मूला है वो ये होता है कि n × n+1/2। अभी ये जो हमारे पास नंबर्स थे हमने इनको इस फॉर्म में लिख दिया, ये n+1 से n+1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया NA प्लस ये आ गया हमारे पास B - A, ये जो n बाकी बचा था यहाँ पर आ गया, ओवर यहाँ पर आ गया 2 आ गया, ठीक है। इसके ओवर 1 लगा दें, इनका हमने ले लिया एलसीएम, ठीक है। तो 2 इसका एलसीएम आ गया, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2NA प्लस ये तो 2 ऑलरेडी हमारे पास है ना, तो n को B से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर आ गया BN माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, अभी n को A से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया NA आ गया। देखें ये +2NA है, ये -NA है, तो 2 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पर आ गया NA प्लस ये हमारे पास ये जो वैल्यू है यहाँ पर आ गया NB आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने n को कॉमन ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया A + B बाकी बच गया, ठीक है, ये ओवर क्या आ गया 2 आ गया, ये जो चल रहा था। अभी देखें A + B ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन का फार्मूला बन गया, ठीक है, इसको हम AMB लिख सकते हैं और यहाँ पर आ गया n आ गया। तो यही क्वेश्चन उसने पूछा हुआ था कि A B के दरमियान बहुत सारे AMs हैं, अगर हम उनको ऐड करें तो ये n टाइम अर्थमेटिक्स मीन बनते हैं A + A और B का, ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको तमाम क्वेश्चन की समझ आई होगी। मैंने एक एक क्वेश्चन आपको सोल्व करवाया है, फिर भी इन तमाम पार्ट्स में किसी भी किस्म का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इंशाल्लाह उसको सोल्व करने की कोशिश करूँगा। तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।